हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर ईश्वर इंसान से क्या चाहता है। यानी कि जो प्रकृति, नेचर, गॉड, जिस ताकत को हम लोग ऊपर वाला कहते हैं, जिस ताकत को हम गिनती में एक कहते हैं, आखिर वो ताकत हम जीवों से यानी कि हम इंसानों से क्या चाहती है और क्या चीज़ हम इंसान उस ईश्वर को दे सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा आखिर ईश्वर, जिसको हम कुदरत कहते हैं, वो कुदरत हम इंसानों से क्या चाहती है। हम इंसान उस ताकत के लिए क्या करते हैं। क्या हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं उस ईश्वर की फरियाद करने के लिए? क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम आगे आपको बताते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, क्या वो ताकत जो गिनती में एक है, क्या हम इंसानों से पैसा चाहती है, या फिर बहुत ही बेहतरीन सुगंधित जो पुष्प होते हैं हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं, क्या इससे ईश्वर खुश होते हैं या फिर कुदरत खुश होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दोस्तों, पूजा, भक्ति, व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन, चर्च जाना, गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद मंदिर में जाना, क्या ये बातें ईश्वर को खुशी पहुंचाती हैं? दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाना, पुष्प चढ़ाना, पैसे चढ़ाना और बहुत ही कीमती जो तत्व होते हैं, सोना, चांदी, हीरा, ये सभी चढ़ाने से कुदरत कभी खुश होते ही नहीं। तो दोस्तों, ईश्वर हम इंसान से आखिर चाहता क्या है? क्यों हम इंसानों को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है? असंख्य जीव जंतु हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। आखिर वो ताकत हम इंसानों से क्या चाहती है? दोस्तों, ये बातें तो सत्य है। आप चाहे जिस धर्म से हो, जाति से हो, समुदाय से हो, आप कोई भी हो, अगर आप इंसान हो तो आप ये चीज जान लीजिए, आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले से ही जो प्रथा चली आई है, जिस धर्म में, हम लोग वैसी प्रथा करते आ रहे हैं। नमाज पढ़ना होता है। अगर हम लोग मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें व्रत रखना है, यज्ञ, हवन, जप, तप अपने घर करवाना है और करना भी है। लेकिन क्या दोस्तों, कभी हम लोग इस चीज़ को जान पाए हैं? आखिर हम लोग ये चीज़ें क्यों करते हैं? क्या हम लोगों को ये चीज़ें करना जरूरी है या फिर नहीं? दोस्तों, जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा देखते हैं, वो किसी न किसी महान आत्मा का ही द्वार होता है, जहाँ पर जाकर हम लोग नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें धर्म गुरुओं द्वारा, महान आत्माओं द्वारा स्थापित किए हुए वो द्वार होते हैं, जहाँ पर जाकर हम ईश्वर के बारे में, ईश्वर के प्रति, दोस्तों, वहाँ पर हम लोग जाकर हम ईश्वर से फरियाद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी दुख, कष्ट, परेशानी हम सभी के घर में चलती है, वो सभी चीज़ें हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मतलब कि आप जिस भी ताकत को मानते हो, उसके समक्ष जाकर हम लोग फरियाद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो ताकत इन सभी चीज़ों को सुनती है? अगर सुनती है तो वो चीज़ें जल्द से जल्द पूरा क्यों नहीं होती है? वो कुदरत जो गिनती में एक है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, जो सभी शक्तियों का मालिक है, जिसे गिनती में एक कहते हैं, आखिर वो ताकत हम इंसान से चाहती क्या है? और हम इंसान उस ताकत को वो चीज़ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम लोग वहम आडंबर में फंसकर वो गलतियां करते हैं? फिर से हम लोग जन्म और मरण के बंधन में आकर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। क्यों हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाकर उस ताकत की फरियाद करते हैं, जबकि उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में वो ताकत मिलेगी ही नहीं जिस ताकत की हम लोग फरियाद करते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम इंसानों को ये बताया गया है, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, किताब हैं, पुस्तकें हैं और धर्म गुरु इस धरती पर पैदा हुए हैं, वो चाहे जिस धर्म में हो, उन सभी का ये कहना था कि जिस ताकत ने इस कायनात को बनाया है वो कण कण में है, हर जगह है।
जीवों में भी वही ताकत है और निर्जीवों में भी वही ताकत कार्य करती है। तो हम लोग क्यों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाकर उस ताकत की फरियाद करते हैं, जबकि वो ताकत कण कण में विद्यमान है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं। इस दुनिया का कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रतियोगिता हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें कि फर्स्ट आना अनिवार्य है, दोस्तों वो इंसान जो फर्स्ट आता है पहले नंबर पर, वो तभी आ सकता है जब उसके पीछे कई लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए हों, तभी वो इंसान फर्स्ट आ सकता है। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बहुत ताकतवर इंसान है तो वो ताकतवर तभी कहलाएगा जब उसके नीचे जो इंसान होंगे वो बहुत कमज़ोर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर जितने भी इंसान हैं उनमें से अगर कोई इंसान ताकतवर है तब वही इंसान ताकतवर कहलाएगा जब उसके नीचे के इंसान कमज़ोर रहेंगे, नहीं तो वो ताकतवर नहीं कहलाएगा। हो सकता है उस इंसान के भी ऊपर कोई ताकतवर इंसान हो लेकिन उस इंसान को पता ना हो, तब तक के लिए हम लोग उस इंसान को ताकतवर समझ बैठते हैं जो इंसान कमज़ोर इंसान से ताकतवर है। और यही बातें हम आपको समझाना चाहते हैं कि वो ताकत जो सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, पूर्ण और अजय है। ये चीज़ की जानकारी तभी होगी जब कोई न कोई इंसान इस धरती पर होंगे, जब उस ताकत को याद करेंगे, उसकी बनाई हुई असीम पावर को देखेंगे, ये चीज़ महसूस करेंगे कि सच में कोई ऐसी ताकत होगी जो इस पूरी कायनात को बनाया होगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही होता है जब हम लोग सूरज जैसे बड़े बड़े तारे हम लोग देखते हैं कि इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े उपग्रह भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो कि ये प्रतीक हैं उस ताकत की बनाई हुई रचना का जो सच में सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, पूर्ण और अजय है। जब हम इंसान विशालकाय पृथ्वी को देखते हैं, विशालकाय ब्रह्मांड को देखते हैं, तब हम सभी ये सोचते जरूर हैं कि सच में कोई ना कोई ताकत होगी जो इस कायनात को बनाई होगी। दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर में इतना सब कुछ बनाया किसने है और वो क्यों बनाया है। तो दोस्तों, हम सभी जीवों के लिए उस ताकत ने ये सभी चीज़ें इसलिए बनाया है कि ताकि हम इंसान उस ताकत को याद करें, फरियाद करें और उसके बारे में सोचें कि कोई ना कोई तो शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो इस पूरी कायनात की रचना किए हुए है। दोस्तों, ये सभी जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हम लोग देखते हैं, आखिर ये सब किसके लिए बना होगा? तो ये आंसर है कि ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी कायनात का इंसान ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो कर्मफल कर सकता है। यानी कि दोस्तों, इंसान ही कर्मफल करता भी है और भोगता भी है। लेकिन दोस्तों, इंसान को छोड़कर जितने भी जीव और जंतु इस धरती पर पैदा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्मफल भोगने के लिए ही धरती पर जन्म लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो ईश्वर को याद कर सकता है, फरियाद कर सकता है, कर्मफल कर सकता है और कर्मफल भोगता भी है। लेकिन दोस्तों, इंसान को छोड़कर जितने भी जीव और जंतु इस धरती पर पैदा होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्मफल भोगने के लिए ही पैदा होते हैं। इंसान को छोड़कर जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं वो सभी कर्मफल भोगते हैं, कर नहीं सकते कर्मफल। दोस्तों, सिर्फ हम इंसान को ही मौका मिलता है कर्मफल करने का। लेकिन दोस्तों, समय के साथ आज के आधुनिक विज्ञान में हम लोग इस तरह से फंस गए हैं कि जिस तरह से एक कुएं में मेढक वाली कहानी बताई गई थी कि कुएं में अगर मेढक रहता है तो जब कुएं से बाहर निकलता है तब वो दुनिया को देख पाता है कि आखिर में दुनिया है कैसी। उसी तरह से हम इंसान हैं, बहुत से धर्मों में, ग्रंथों में, किताबों में, पुस्तकों में हम लोग फंसकर इस तरह से रह गए हैं कि हम लोग ये भूल ही गए हैं कि इस सृष्टि का मालिक एक है और उसको किस तरह से हम लोग याद करें, किस तरह से उसकी फरियाद करें। हम लोग देवी देवता, वीर पीर, भगवान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अनेकों धर्मों में अनेकों लोगों को मानते हैं और उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा करते हैं। और हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बताया जाता है इस पूरी कायनात को बनाने वाली ताकत एक है और वो कण कण में है, हर एक इंसान के अंदर है। लेकिन फिर भी हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाते हैं
जबकि उस ताकत को किसी ने देखा ही नहीं, तो उस ताकत की मूरत आखिर कौन बना सकता है? कौन उस ताकत को बता सकता है कि वो ताकत इस तरह से दिखती है या फिर इस तरह से ये चीज़ करने से वो ताकत मिल जाएगी? दोस्तों, पहले के लोग थे, पहले के इंसान थे, जैसा जिस इंसान को जो समझ में आ रहा था उसी हिसाब से उस ताकत को याद करने के लिए ये सभी धारणाएं बनाई गई। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाया गया। इनमें ये सिद्ध करने के लिए कि मैं सही बता रहा हूँ और ये चीज़ सिद्ध करने के लिए कि मैं सही बता रहा हूँ। इसके चलते धर्म की स्थापना हुई कि हम लोग अपने अपने धर्म में जिस तरह से हो सकेगा, जिस तरह से रीति रिवाज लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ही कुदरत को याद करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस युग में जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो सभी चीज़ें रीति रिवाज के अनुसार ही हैं। वो सभी वहम और आडंबर हैं जिसमें हम लोग पूरी तरह से फंस गए हैं। हम लोग ये जान ही नहीं पाते कि किस तरह से उस ताकत को याद किया जाए, किस तरह से उस ताकत की फरियाद किया जाए जो सच में गिनती में एक है। हम लोग रोजा, व्रत, फूल चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, बहुत ही बेहतरीन आभूषण को चढ़ाना, ये सोचते हुए कि इन सभी चीज़ों से ईश्वर खुश होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जरा सोचो कि इस दुनिया में बहुत से इंसान हैं। कोई इंसान अंधा है तो कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है तो कोई लूला है, कोई चल नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, कोई अपाहिज है तो कोई बहुत अच्छा है। मतलब हर प्रकार के इंसान इस धरती पर मौजूद हैं। अगर कोई इंसान अंधा है तो वो किसी भी प्रतिमा को देख नहीं सकता। क्या ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहरे होते हैं, उनके कानों में भजन, कीर्तन, नमाज, अजान वो सभी सुनाई ही नहीं देती। तो क्या फिर उस इंसान से ईश्वर खुश होते होंगे या फिर नहीं? बहुत से लोग बोल भी नहीं पाते, क्या उन सबकी पुकार ईश्वर नहीं सुनता होगा? बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जा ही नहीं पाते, क्या इन सभी चीज़ों से कुदरत उस इंसान से खुश होता होगा या फिर नहीं? बहुत से ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो कुछ अर्पण कर ही नहीं सकते, क्या ईश्वर उस इंसान से खुश होते होंगे या फिर नहीं? बहुत से ऐसे इंसान हैं जो पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ा पाते, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो बेहतरीन तरह से आभूषण जो बने होते हैं, सोने के, चांदी के, हीरो के, क्या वो सभी चीज़ें चढ़ा पाते हैं? क्या वो सभी चीज़ें अपने प्रभु को अर्पण कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है कि आप जिस भी हालात में हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी देश में हो, जिस भी धर्म में हो, अगर आप इंसान हो, आपके द्वारा किया गया कर्म ही ये तय करता है कि आप उस ताकत को खुश कर सकते हो या फिर नहीं। दोस्तों, कुदरत तो हम इंसान से ये चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने प्रति जो भी कर्तव्य होता है हम इंसानों का, कि हम लोग स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, अपने शरीर का ख्याल रखें। यही पहला कर्तव्य होता है उस ताकत का, उस कुदरत का हम इंसानों के प्रति। और दूसरा कर्तव्य ये होता है कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है उस परिवार के प्रति आज्ञाकार, वफादार, सेवादार बने रहें, सभी को एक समान दृष्टि से देखें और परिवार में प्यार बनाए रखें। उसके बाद तीसरा कर्तव्य ये होता है कि जिस देश में हम लोगों का जन्म हुआ है, चाहे वो देश कैसा भी हो, उस देश का कानून कैसा भी हो, लेकिन हमें उस देश के कानून के प्रति वफादार होना चाहिए। और दोस्तों, जब इन सभी चीज़ों से जो समय मिलता है, अगर तब हम कुदरत को वो समय देते हैं, उसकी याद करते हैं मन ही मन, अगर हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में भी नहीं जाते हैं और हम लोग सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रखकर उस ताकत को याद करते हैं, तो दोस्तों 100% वो ताकत हमारी फरियाद सुनती है। और वो ताकत यही चाहती है कि हम सभी खुश रहें, नेक कर्म करें, सद्व्यवहार करें, सभी से प्यार करें और जीवों पर दया करें। दोस्तों, इंसानों के प्रति भी स्नेह, प्यार बनाए रखें। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। यही एक ऐसा कर्तव्य है जिस पर इंसान अगर चल गया तो उसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जहाँ हम लोग जाते हैं वो ईश्वर का दर नहीं है, जो कुदरत है उसका दर नहीं है। जो कुदरत है वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा। और हम लोग यही गलती करते हैं। जो ताकत कण कण में विद्यमान है, हर जगह है, आपके दिल में है, हमारे दिल में है, और जीवों में भी वही ताकत है, निर्जीवों में भी वही ताकत है।
उस ताकत को हम चाहे जहाँ से याद करेंगे वो ताकत हमारी फरियाद सुनेगी। लेकिन दोस्तों हम लोग वहम आडंबर में फंसकर जैसा जिस धर्म में लिखा हुआ है उसी रीति रिवाज के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। दोस्तों कभी हम लोग ये सोचते ही नहीं जो हम लोग कर रहे हैं क्या ये पूर्णतः सत्य है या नहीं। हम लोग कभी सोचते ही नहीं। अगर कोई मंदिर जा रहा है, अगर हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हो गए, कोई मंदिर जा रहा है तो हम लोग भी मंदिर जाएंगे। अगर कोई इंसान मुस्लिम धर्म में पैदा होता है, अगर वो मस्जिद जा रहा है तो हम लोग मस्जिद जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या सच में मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गिरजाघर जाने से, गुरुद्वारा जाने से क्या सच में ईश्वर मिलता है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिलता। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, पूर्ण और अजय है। उस ताकत को हम लोग जिस भी स्थिति में चाहे जहाँ पर भी हो, जहाँ से हम लोग पुकारेंगे वो पुकार उस ताकत के पास जरूर पहुँचती है। दोस्तों जो कुदरत है वो बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है, हम इंसान के लिए बेहतर ही चाहता है। तो हम लोग जब भी अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, इंसानों के प्रति आज्ञाकार, वफादार और सेवादार बने रहेंगे तब वो भी ताकत खुश रहेगी। अगर हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, घर में लड़ाई करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उस ताकत को भी दुख होता है, क्योंकि हम सभी की वो ताकत पिता होती है, माता होती है, क्योंकि उसी के द्वारा ही ये सृष्टि जन्मी है तो वो जन्म दायनी हुई। और दोस्तों वो ताकत अनादि भी है, अनंत भी है, अगम्य, अगोचर और सर्वोच्च है। दोस्तों अनादि का मतलब ये होता है जब कुछ भी नहीं था तब वो ताकत थी। अनंत का मतलब ये होता है जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो ताकत रहेगी। अगम्य और अगोचर का मतलब ये होता है कि जिस ताकत को हम लोग छू ही ना सकें और जिस ताकत को हम लोग देख ही ना सकें और जो ताकत सभी शक्तियों में सर्वोच्च है, उसी ताकत की फरियाद हम सभी को करनी चाहिए। दोस्तों धर्म तो हम सभी इंसानों का बनाया गया वहम और आडंबर है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं और धर्म के प्रति हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन जो सत्य बात है वो ये है कि जो गिनती में एक है, जो कुदरत है, वो हम इंसानों से यही चाहता है कि हम इंसान सबसे पहले अपने प्रति देख रेख रखें, हम इंसान स्वस्थ रहें और जिस परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ है उस परिवार के प्रति आज्ञाकार, वफादार, सेवादार बने रहें। अपने माता पिता का, बहनों का, भाइयों का सम्मान करें। अगर हम लोग छोटे हैं, अगर हम लोग बड़े हैं, अपने छोटे भाइयों का सम्मान करें और अपने माता पिता का आदर सत्कार करें। आप चाहे जिस भी धर्म में हो, हम इंसान की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस देश में हम लोगों का जन्म हुआ है उस देश के प्रति आज्ञाकार, वफादार और सेवादार बने रहें। इन सभी चीज़ों से जो दिनचर्या में हम लोगों का कार्य होता है कि काम करना, पैसा कमाना और अपने परिवार के प्रति जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। लेकिन दोस्तों 24 घंटे का समय होता है। दोस्तों हम सभी इंसानों को उस ताकत ने 24 घंटा दिया है, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। हम चाहे जिस भी धर्म से हों, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, इस दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को 24 घंटे ही मिले हैं। कोई इंसान हिंदू है तो उसके लिए अलग से समय नहीं मिला है, अगर कोई इंसान मुस्लिम है तो उसके लिए अलग से समय नहीं मिला है। दोस्तों ईश्वर ने हम सभी इंसानों के लिए हमेशा से एक जैसा बर्ताव रखा है, लेकिन हम ही इंसान प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसी का धर्म के प्रति बंटवारा करके बैठे हैं और उस ताकत को याद ही नहीं करते जिस ताकत ने हमें इतनी बेहतरीन रचना दी है, जिसको पाने के लिए ना जाने कितने जीवों को 1000 बार जन्म लेना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है, तब जाकर कोई जीव इंसान बनता है। और हम सभी को इंसान जैसी संरचना मिली, इसका हम लोग कदर करना चाहिए। जो समय मिला है 24 घंटा वो सभी के लिए एक बराबर है। अब उस 24 घंटे में हम ईश्वर को अगर 10 मिनट भी याद कर सके तो उस 10 मिनट से भी वो ताकत खुश हो जाती है, क्योंकि वो ताकत बहुत ही दयालु है। उसको चाहिए क्या, क्योंकि ये धरती तो उसी की है, ये ब्रह्मांड उसी का है। पैसा हम लोग जो कमाते हैं, जो अर्पण करते हैं, वो उसी की देन होती है। जो फूल इस धरती पर पैदा होता है वो भी उसी का देन होता है। लेकिन दोस्तों वो ताकत ये देखती है कि हम इंसान उस ताकत को कितना समय देते हैं और कितना परिवार के प्रति, अपने प्रति, देश के प्रति समर्पित रहते हैं। उन सभी चीज़ों में से जो समय मिलता है, अगर हम वो समय कुदरत को देते हैं,
चाहे वो 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, तो उस दिए हुए समय से ही वो ताकत खुश हो जाती है और वो ताकत यही चाहती है। जी हाँ दोस्तों, बस दोस्तों इतना ही आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर थोड़ा था, लेकिन दोस्तों समझाने में जो इतना समय लगा है वही बहुत कीमती है। जी हाँ दोस्तों, अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।